हम अगर ब्लैक टॉपिंग एट टाइम नहीं कर सकते तो फिलिंग तो कर सकते थे इसको। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ ऑफिसरों को चर्बी चढ़ी है। इन अफसरों की चर्बी जो है मैं दोबारा चीफ सेक्रेटरी साहब के पास उन्हीं का लेटर लेके जाऊंगा। जनाब अभी तक जिन जगहों पर काम शुरू नहीं 2019 में मैंने देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें टूरिज्म वगैरह वगैरह जो डिमांड्स की थी वो सारा जवाब आया था। चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस पर अमल भी किया था। और उसके बाद हमारा जो ये कुछ इलाका है जैसे सरगली, शर्वादार, सुनसेरी, मालिनसर, मोहम्मद, नीलटाप, इन इलाकों को आइडेंटिफाई भी कर दिया है। टूरिज्म बड़े लोग आते हैं आपस में रस्साकशी करते, जी ये मैंने करवाया, ये मैंने करवाया। अगर करवाया तो वो अगर लीडरशिप है, अगर लीडर है, पब्लिक के नुमाइंदे बने हैं तो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने काम जहाँ पर खड्डा है उसको तो ये भर सकते हैं, मगर ये इसको देखने वाला कोई नहीं है। डिपार्टमेंट सिर्फ डिपार्टमेंट्स को समझ ही नहीं आती है कि वो डिपार्टमेंट्स बना किस चीज के लिए, वो करता क्या है। के लोग आज अपने आप को लावारिस महसूस करते हैं। इसलिए में जो ऑफिसर बैठे हैं इनको एक तो ये पूरी उम्र एक जगह पर बैठे हैं, जैसे सांप नाग के खजाने के ऊपर नाग बैठा होता है तो वो उसी तरीके से इनको आदत पड़ गई है। ये यहाँ पर काम करके राजी नहीं है। वरना डीसी साहब जो है वो संज्ञान लेते हैं। हमने जो भी डीसी साहब तक बात पहुँचाई उन्होंने भी हर एक बात पर एक्शन लिया है। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज़ और मैं हूं सुजात चौपान। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं पैंथर पार्टी के ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह अब्बाली साहब। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ख़ासतौर से अगर बात करें रामबंद ज़िले के दूर दराज इलाके जो लिंक रोड हैं अभी भी सड़कों की काफ़ी खस्ता हालत बनी हुई है जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हीं सब पे बात करने की कोशिश करेंगे वाली साहब से। सर सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल केडीवी न्यूज़। सबसे पहले मैं आपका जो केडीवी चैनल है यहाँ के लोगों की आवाज़ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपने हमें ये मौका दिया यहाँ के लोगों की आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक पहुँचाने की। शुक्रिया। वहीं सर बात करने की कोशिश करेंगे खासतौर से जो दूर दराज इलाके के जो तमाम लिंक रोड हैं अभी खस्ता हालत बनी हुई है, ब्लैक टॉपिंग नहीं है, उस पर आपने क्या कुछ कदम उठाए? मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, सियासत से हटके, पॉलिटिकल पार्टी से हटके, एक इंसानियत के नाते, एक बीइंग ए लोकल इस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले एक आम नागरिक की हैसियत से मैं ये कहना चाहूँगा कि इलाके की जो दुर्दशा है, ऐसा लगता है कि यहाँ ना लीडरशिप की कोई ऐसा दिखता है कि यहाँ लीडरशिप ही नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ चीज़ें जो है थोड़ी बहुत उस पर तवज्जो दी जाती है, मगर अगर ज़मीनी सतह पे देखा जाए तो यहाँ की राम भरोसे यानी खुदा के भरोसे पे यहाँ की जनता को जो है छोड़ा गया है। मैं आपको एक लेटेस्ट जानकारी देना चाहूँगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज हमारे एक यात्रा जो है शर्वाधार के लिए आज यात्रा जा रही है। जैसे कुछ परसों भी एक छड़ी यहाँ से गई, कल भी एक छड़ी यहाँ से गई जो जम्मू से आई थी। और यहाँ से लेकर सीनाबती की रोड की मैं आपको ये जो हालात जो है मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने इसी को लेकर जब जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को पिछले महीने की 16 तारीख को एक डिटेल दिया था और वो लेटर उन्होंने ये भी कहा था कि विद इन 24 आवर इस पे हम एक्शन लेंगे, जिसमें हमने ये गुजारिश की थी। एक तो हमारा जो उखराल टू सीनाबती, उखराल टू पोगल, मकरकोट टू उखराल, चमलवास टू नील, बहुत सारे रोड हैं, वो डिटेल में आपसे शेयर करूंगा। और उस वक्त 16 तारीख को हमने दिया था और 17 तारीख को जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब ने संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी R&B और सेक्रेटरी PG पब्लिक ग्रीवेंस सेक्रेटरेट में वो आर्डर इशू कर दिया और उसकी कॉपी भी हमें मिल चुकी है और उस पर एक्शन भी हुआ है। मगर यहाँ पर जो है यहाँ पर टस से मस नहीं होता है। अब हमें ये समझ नहीं आती है कि यहाँ के ऑफिसरों के तरफ से कोई लापरवाही बरती जाती है या ऊपर से कुछ ऐसा है। ये इस चीज़ से हम बिल्कुल नावाकिफ़ है। जैसे आप जानते हैं कि पिछले कई अरसे से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कुछ इलाके हैं, खूबसूरत इलाके हैं, जिसको टूरिज़्म मैप में लेने के लिए वो भी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश की। पिछले साल उसके लिए पैसा भी रिलीज़ करवा दिया, वो आर्डर कापी हमारे पास पड़ी है। हमें लीडरशिप की बात नहीं है या हमें वोट बैंक की बात नहीं, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ।
और मैं कहता हूं कि इलाके में जो भी काम करेगा उसको हम सब सल्यूट करेंगे। इसलिए मैं एक इलाके का, मैंने पहले ही कहा कि मैं लोकल होने के नाते जो इलाके की मुझे लगता है कि इस इलाके में ये चीज़ें होनी चाहिए थी, तो उसके लिए मैं हमेशा से संघर्ष कर रहा हूँ। और जैसे 2019 में मैंने देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें टूरिज्म वगैरह वगैरह जो डिमांड्स की थी वो सारा जवाब आया था। चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस पर अमल भी किया था। और उसके बाद हमारा जो ये कुछ इलाका है जैसे सरगली, शर्वादार, सुनसेरी, मालिनसर, महूमंगत, नीलटाप, इन इलाकों को आइडेंटिफाई भी कर दिया है टूरिज्म मैप में लेने के लिए। और इसका पैसा भी पिछले साल रिलीज हुआ। समझ नहीं आती है कि यहाँ पर या तो ये लीडरों को समझ नहीं आती, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आती। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीसी साहब जो हमारे इस वक्त के मौजूदा डीसी साहब हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट की तरफ से एक लेटर इशू करवाया था और उससे डिटेल मांगी थी, तो डीसी साहब ने तमाम डिपार्टमेंट्स को लेटर इशू कर दिया और उनसे रिपोर्ट भी मांगी और उनको ये हिदायत भी जारी की है कि इस पर फौरी तौर पर तवज्जो दिया जाए, जिसमें कुछ काम शुरू भी हो गए। अब हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि ये किसने किया। बड़े लोग आते हैं आपस में रस्साकशी करते, जी ये मैंने करवाया, ये मैंने करवाया। अगर करवाया तो वो अगर लीडरशिप है, अगर लीडर हैं, पब्लिक के नुमाइंदे बने हैं, तो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया तो लोगों ने भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां दी है। और कुछ लीडर तो मिलते ही नहीं है। यहाँ पर इलाके में जब प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई मसला आता है, अब मैं डीसी साहब रामबन से गुजारिश करना चाहूँगा, टॉप प्रायोरिटी पे ये उखलाल टू सीनावती रोड जो है इसके ऊपर फौरी तौर पर ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। उखलाल टू आलमबाग ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। मकरकोट टू उखलाल रोड की क्लियरेंस होनी चाहिए। और ये तमाम उखलाल टू शालगढ़, पांचल, पोगल टू सरगली के लिए थोड़ा सा रोड है, उसके लिए वो सारा डिटेल लाया मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जाती संज्ञान लें और फौरी तौर पर इन रोडों पर टेंडर करके इनको ब्लैक टॉपिंग किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान है इस वक्त। हमारे कल बड़े दूर दूर से लोग आए थे, छोटी गाड़ियां लेके आए थे और यहाँ से वो सीनाभत्ती तक जाते जाते ही कई गाड़ियों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब वक्त रहते ही ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी बनती है कि इलाके के ऊपर संज्ञान लेना और इलाके के साथ जो नाइंसाफी हो रही है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, जरूरी नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर फौरी तौर पर इस पर अमल नहीं हुआ, चंद दिनों के बाद हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे इन रोड, जिसमें सबसे पहले उखलाल टू सीनावती रोड जो है उसकी खस्ता हालात है, पोगल, मलीगाम तमाम रोड जो है। मगर जो सीनावती रोड की आज मैंने देखी हालात, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट कहीं सोया हुआ है। यात्रा और हालांकि इन्फॉर्मेशन भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी अगर इस पे रिपेयरिंग नहीं हुई तो ये बड़े शर्म से ये कहना पड़ता है। वही सर बात करेंगे, अगर ब्लैक टॉपिंग नहीं है फिर भी मेंटेनेंस के लिए रोड जो है मेंटेन किया जाता है, पर वैसा कुछ जमीनी सतह पर नहीं देखने को मिल रहा है डिपार्टमेंट की तरफ। सारी डिटेल हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से शेयर की और बाकायदा उन्होंने संज्ञान भी लिया, उस पर उन्होंने एक्शन भी लिया है। मकरकोट टू उखलाल जो मेन रोड है हमारा, इसके नाम पर हर साल करोड़ों रुपया निकाला जाता है। मगर रोड, मैं भी इसी रोड पे रोज चलता हूँ, हमेशा आप भी चलते हैं, और इसमें हमें बदलाव देखने को आज तक नहीं मिला। दूसरे ये जो लिंक रोड है, अगर ब्लैक टॉपिंग नहीं है मगर मेंटेनेंस जो जहाँ पर खड्डा है उसको तो ये भर सकते हैं, मगर ये इसको देखने वाला कोई नहीं है। डिपार्टमेंट सिर्फ डिपार्टमेंट्स को समझ ही नहीं आती है कि वो डिपार्टमेंट्स बना किस चीज के लिए, वो करता क्या है। इतने मुलाजम है उनके, डेली वेजर उनके बेचारे जिनसे ये काम लेते हैं उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, ये काम सड़क पे ये कर नहीं रहे हैं, जमीन सतह पर इनका काम कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। मैं कहता हूं, मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि फौरी तौर पर जाती संज्ञान लें कि ऐसे डिपार्टमेंट के ऊपर संगीन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो डिपार्टमेंट की नाकस कारकर्दगी की वजह से हम लोग क्यों सफर कर रहे हैं। एक तो इतना महंगाई है, ऊपर से कोरोना की महामारी है, ऊपर से हर तरीके से लोग बेचारे परेशान हैं चारों तरफ। यहाँ के लोग आज अपने आप को लावारिस महसूस करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि गवर्नर साहब को भी चाहे इन जो दूर दराज इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें भी उनका फर्ज बनता है वहाँ दौरा करना और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत जारी करनी चाहिए कि ये लोग जो है मजीद सफर न करें। हमारे लोग पहले ही परेशान हैं, यहाँ पर बुनियादी सहूलियात से लोग पहले ही महरूम हैं। वो जो एक मात्र जरिया एक है रोड से आगे पीछे जाने का, और कई इलाके आज भी रोड से महरूम है। आप सरबगनी, ये जो हमारा चक्का, हमारा जो दरदही इलाका है, कावालिन, खौड़ा, ये पूरे इलाके जो इसके लिए सर्वे के लिए पिछले साल का ऑर्डर किया हुआ है, आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं।
चमलवास टू नील रोड की खस्ता हालत, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने संज्ञान लिया है और हमारे पास सारा रिकॉर्ड भी है। अब हम ये कहते हैं कि फौरी तौर पर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, अमली जामा इस पे पहनाया जाना चाहिए, जिससे ये लोग जो है सफर न करें। और आप देखते हैं रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज जाम लग रहा है, यहाँ पर लोगों को परेशानी आती है। कहीं भी लोग जाते हैं, अब यात्रा के लिए कहीं हजारों लोग गाड़ियां लेके जाने वाले थे, वो जब उखड़ाल में रोड के हालात पहले ही सुनते हैं तो वो पहले ही परेशान हो जाते हैं कि हम छोटी गाड़ी लेके कैसे जाएं। पोगल है इस वक्त, वहाँ बच्चे क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह रोज खेला जाता है। आज भी एक वहाँ पर टूर्नामेंट रहा, बड़ा पुराना सरगली में हमारा ग्राउंड है और उसको टूरिज्म मैप में लेने की भी मंजूरी मिल चुकी है। मगर समझ ये नहीं आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नर इंतजामिया को कैसे नींद पड़ जाती है जब कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के बाद, पैसा रिलीज होने के बाद, अगर जो ऑफिसर इसका रिस्पॉन्सिबल है, जो जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, जो कसूरवार है, जिसकी नाकस कारकर्दगी की वजह से ये पेंडिंग है, तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट से आरटीआई फाइल करेंगे और जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सर जमीनी सतह पर कुछ न कुछ हरकत देखने को मिल रही है। वहीं हम बात करेंगे चमलवास से नील टॉप की रोड जो 17 किलोमीटर वो पीएमजीएस के अंडर हुआ सर्वे हो रही है। उन्होंने बोला कि डीपीआर मुकम्मल होने तक जो है जल्द से जल्द ब्लैक टॉपिंग भी बिछेगी। कुछ न कुछ हरकत दिखाई दे रही है। हरकत सब कुछ होती है। मेरा एक ये तजुर्बा है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी रोज जाता हूँ, हर जगह मेरा आना जाना रहता है। हायर अथॉरिटीज जो है, जिसमें गवर्नर इंतजामिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां से काम होते हैं। जब नीचे सतह पर जो यहाँ पर हमारे जो लोकल ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर बैठे हैं, इनको एक तो ये पूरी उम्र एक जगह पर बैठे हैं। जैसे सांप नाग के खजाने के ऊपर नाग बैठा होता है, तो वो उसी तरीके से इनको आदत पड़ गई है। ये यहाँ पर काम करके राजी नहीं है। वरना चीफ सेक्रेटरी साहब के ये वर्ड से मुझे अभी भी याद है, उन्होंने बोला था विद इन 24 आवर्स आपको रिजल्ट दिखेगा, और दिखने को मिला भी। मगर मुझे लगता है कि ये रोड का भी हमने अर्जेंट ब्लैक टॉपिंग उस पे मैटर में सब्जेक्ट में लिखा है, तो इस पे भी ये करना चाहिए था कम से कम। अगर ब्लैक टॉपिंग एट टाइम नहीं कर सकते तो फिलिंग तो कर सकते थे इसको। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ ऑफिसरों को चर्बी चढ़ी है। इन अफसरों की चर्बी जो है, मैं दोबारा चीफ सेक्रेटरी साहब के पास उन्हीं का लेटर लेके जाऊंगा। जनाब अभी तक जिन जगहों पर काम शुरू नहीं किया गया, तो वो मैं उनसे पूछूंगा, जनाब ये देख लीजिए, आप रोड पे आप अपने ही डीसी साहब से रिपोर्ट मंगाइए। अगर हमारे ऊपर आपको शक है कोई, तो अपना डीसी साहब से रिपोर्ट मंगाइए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि डीसी साहब जो है वो संज्ञान लेते हैं। हमने जो भी डीसी साहब तक बात पहुंचाई, उन्होंने भी हर एक बात पर एक्शन लिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इस मैटर पे देखें। और यहाँ की रोडों के हालात बिल्कुल खस्ता है, और वो खुद भी विजिट कर सकते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं, वो आ सकते हैं, उनको आना भी चाहिए और वो इलाके में देखें और उस पर अमली जामा पहनाना उनका काम है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है हमारे। हम अगर इमीडिएट अगर हमारा बॉस है, हमारा ऑफिसर है, तो वो डीसी साहब है, उनको चाहिए कि इलाकों में जाकर वो खुद जायजा ले, और जहाँ पर जो लोग जिस चीज़ के हकदार है उनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद जी। ये हमारे साथ बात कर रहे थे सेवा सिंह अब्बाली, जो कि पैंथर पार्टी के ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। इनका साफ तौर से कहना है कि अभी भी इन दूर दराज और कंडी इलाकों में अभी भी सड़कों की काफ़ी खस्ता हालत बनी हुई है। इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से, डीसी से खासतौर से अपील किया कि वो भी इन लिंक रोडों का दौरा करे, ताकि इनकी सूरत हाल वो भी देख सके कि इस समय क्या कुछ है। अब देखना ये ज़रूर होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ इन सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग हमें देखने को मिलेगी, या फिर इसी तरीके का हाल देखने को मिलेगा। ये आने वाला ज़रूर वक्त बताएगा। केटीवी न्यूज़ के लिए बनिहाल से मैं सजाद चौपानी।